नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। इसमें आपके 7 सवाल है। सातों सवालों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हर एक बारीकी, हर एक सवाल की बारीकी मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेसिक से लेकर अंत तक आपको पूरा सवाल सोल्व करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज से आपको हर साल एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों अपना कि प्रश्नावली 1.2 का। देखो, पहला सवाल है अपना कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका यहाँ पे एक शब्द आया है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो समझेंगे सबसे पहले। देखो, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है। देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता ही होगा कि जो वह संख्या जिसमें स्वयं से भाग जाए और एक से भाग जाए उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी है अपनी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलती रहती है। ठीक, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड मतलब 2, 3 और 5, इन तीनों का गुणा कर लो, 2, 3 इंटू 5। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में इन सवालों को व्यक्त करना है सभी को। तो समझ गए होंगे आपके अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुण संख्याएं किसे कहते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं अपन। पहला सवाल है अपना 140। देखो, 140 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो सबसे पहले आपको देखना है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। इन संख्या, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। तो स्टार्ट करना आपको 2 से। अगर सम संख्या है तो किससे करेंगे अपन? 2 से करेंगे। और अगर विषम संख्या है तो उसे 3 से करेंगे। अगर आपका इकाई अंक 5 या 0 है, 5 है सॉरी, तो उससे किससे करेंगे? 5 से करेंगे। आपको मैं सभी सवालों में बताऊंगा कौन सी संख्या को किससे हल करना है। 140 को अपन करेंगे, सम संख्या है, इकाई अंक सम संख्या है, तो किससे करेंगे? 2 से। 2 से भाग देना है, मतलब 2 का भाग 140 में देना है और जो भागफल आए उसे यहाँ पे लिखेंगे। देखो, 140 में अपन कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 7 14, कितने उतरे? 0, और यहाँ पे 0, कितना आ गया? 70 आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? 2 का भाग 140 में दिया 70। वापिस 70 क्या सम संख्या है, तो वापिस किससे करेंगे? फिर से 2 से करेंगे। अब 2 का भाग 70 में देंगे, 70 में देंगे तो वापिस कितना आएगा? देखो 35। कितना आएगा? 2 से भाग दोगे तो आधा कर दीजिए। 2 से भाग देने का मतलब क्या है? आधा। 70 का आधा कितना हो गया? 35। अब इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 5 से करेंगे अपन। देखो, 5 का पढ़ लेना है 35 बार, 35 आगे नहीं जाए, 5 7 35, कितनी बार में आ गया? 7 बार में। फिर 7 से करेंगे, अभाज्य संख्या तो 7 एकम 7। जब तक करना है जब तक कि क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। क्या नहीं आ जाता? 1 नहीं आता, तब तक आपको हल करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखो, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 140 आएगा। और ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। देखो, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो गुणे में 2 बार है, तो इससे 2 की घात कितनी लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जितनी भी घात होती, जितनी भी बार गुणा होता है गुणे में होता है उतनी घात लिखते हैं। तो 2 की घात कितनी लिखेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे। गुणित में क्या है? 5 है, और गुणित में क्या है? 7 है। तो 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में टूट चुका है 140। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे अपन वो 4 सवाल 5 सवाल इसमें सभी सवालों को करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो, दूसरा सवाल है अपना 156। 156 को भी अपन किससे करेंगे? सम संख्या है तो 2 से करेंगे। अब 2 का भाग 156 में देना है, जो भागफल आए उसे लिखेंगे। देखो, 2 का भाग अपन किस में करेंगे? 156 में। 1 में जाए 15 लेंगे, 2 7 14, कितना बचा? 1 बचा, उतारे 6, 2 8 16, कुछ भी नहीं बचा। तो कितना आ गया? 78 78। देखो क्या आ गया अपना? 78। अब 78 में वापस सम संख्या किससे करेंगे? 2 से करेंगे। अब 2 का भाग देंगे 78 में। देखो, 78 में कितने से भाग देना है? 2 से भाग देना है। 2 तिया 6, 6 7 में 6 गया, 1 बचा, हो गया 8, 9 दूना 18, कितना आया? 39। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 39। अब देखो, 3 और 9 है, इकाई अंक 9 है, विषम संख्या आ गई, किससे करेंगे? अब 3 से करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13। 3 का भाग 39 में दिया तो कितना आ गया? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, जिसे अपन 13 को क्या लिख देंगे? 13 से ही कर देंगे। 13 एकम 13 अभाज्य संख्या है तो उसी से कर देते हैं। देखो, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखो,
2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट चुका है क्या, 156। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया, समझ गए। अब देखो अपन लेते हैं कौन सा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3825। देखो इकाई अंक क्या है, 5, तो अपन 5 से कर लेंगे, इकाई अंक 5 है, 5 से कर लीजिए। 5 का भाग देना है 3825 में। देखो अब 3825 में है तो किसका भाग देंगे, 5 का। अब यहाँ पे ध्यान समझने की जरूरत है, मैं तो आपको शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्ट भाग दिए बिना भी आप कैसे इसे हल कर सकते हो। देखो 5 7 35, 38 में से 35 गए, कितने बचे, 3 बचे, क्या उतारा 2, 5 छक 30, कितने बचे 2, उतारे 5, पचम 25, क्या बचा 5 7 35, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 2 उतारे 5 छक 30, फिर बचे 2 हो गए 25, 2 उतारा तो 5 उतारे 25, 25 कितना आया 765। देखो क्या लिख दिया अपन ने 765। अब इकाई अंक 5 है तो वापिस किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब देखो आपको भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है, क्या करेंगे अपन, देखो 5 का 765 आया, अब इसमें कैसे करना है, देखो 5 का 3 में नहीं जा रहा तो अपन कितने लेंगे, 38 ले लेंगे। तो 5 का पढ़ा लेना है, 38 से करना है, तो 5 7 35। अब 38 में से 35 गए तो कितने बचे, 3 उतारे 2, 3 के आगे 2 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 5 का टेबल लेना है, 32 आगे जाए, 5 छक 30, यहाँ भाग पर लिखते जाना 5 छक 30। अब 30 32 में से 30 गए, 2 बचे, हो गए 25, 5 उतारा तो पचम 25। अब 5 का 765 में अपन ऐसे ही देंगे। देखो 5 एकम 5, 7 से आगे नहीं जाना है, 5 एकम 5। अब 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2 उतारे 6, 2 के आगे 6 उतारा तो कितना होगा 26, 26 में 5 से लेंगे तो पचम 25, फिर वापिस के उतना बचा 1, हो गए 15, 5 3 15। ठीक, अब देखो 153, 153 आ चुका है। अब देखो अगर इन तीनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो 3 से लेना है। देखो 5 3 8 और 9, 9 का आप 3 से भाग दे सकता है, 3 से 9 में, तो अपन किससे लेंगे, इसमें 3 से लेंगे। देखो 3 5 15 और 3 एकम 3, वापिस 3 से लेंगे, 5 और 1 6 होता है ना, 6 में 3 से भाग चले जाएगा, 3 से लेंगे, 3 दूनी 6, कितना होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 लेंगे, बचे 2 हो गए 21, 3 7 21। 17 का भाज्य संख्या है तो 17 को किससे लेंगे, 17 से लेंगे, 17 एकम 17। देखो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है अपना, 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17। अब देखो 5 कितनी बार है, गुणे में 2 बार, तो 5 की घात 2 लिखेंगे, गुणित 3 की घात कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुणित 17, 5 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 17। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट, समझ गए। अब लेना है चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल क्या है, 500, 500 का करेंगे अपन किससे, 2 से। अब 500 का आधा 2 का भाग देना मतलब आधा करना है, कितना जाएगा 250, वापिस 2 से करेंगे, 250 में कितना जाएगा 125, 200 का आधा 100 और 50 का आधा 25। अब 125 आ गया तो 125 में किससे लेंगे, 5 से लेंगे, क्यों, क्योंकि 125 में इकाई अंक क्या है, 5 है, कितना जाएगा 5 का, देखो 1 में जरा है 12 ले लेंगे, 5 दूनी 10, फिर बच्चे 2 हो गए 25, पचम 25, फिर 5 से लेंगे तो कितना जाएगा पचम 25, फिर 5 से लेंगे कितना जाएगा 5 एकम 5। तो 500 के क्या आ गए, देखो 2 गुणित 2, 5 गुणित 5 कितनी बार है, 3 बार। ठीक, अब देखो 2 गुणित 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की घात कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार है, 3 बार है, गुणे में 5 की घात कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, समझ गए। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन 7429। देखो कौन सा है, 5वां सवाल 7429। अब यहाँ पे देखो कौन सी संख्या से लेना है इसमें। अब आपको कुछ भी नहीं पता इसमें, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हल करना है इस सवाल को। देखो 7429 है, इकाई अंक विषम में 2 से जाएगा नहीं, 3 से लेते हैं। अब इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। देखो 7 + 4 + 2 + 9, 7 4 11, 11 12 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा अपना, 9 3 12 22, 22 को वापस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4।
अब 4 में 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या से नहीं जाएगा, देखो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, इकाई अंक 9 है तो 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से, 7 का कोई नियम नहीं होता, 7 से भाग दे के देंगे, देखो 7 से इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, भाग नहीं जाए उसकी 0, 42 में लेंगे, सक्षम की 42, अब 9 में नहीं जा रहा है तो किससे, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद हमारी संख्या क्या है, 11, 11 से करके देखेंगे, देखो अपन इसमें 11 का भाग देंगे कितना जाएगा, 11 6 66, 11 77 ज़्यादा जाएगा, 11 6 66, 74 में 66 गए कितने बचे, 8 हो गए, 82 2 उतरे तो, फिर 11 से 77, देखो 77 हो गए, 82 82 में 77 गए, 5 बचे, हो गए 59, तो ये 11 से भी नहीं जा रहा है। उसके बाद अपन लेंगे 13 से, देखो 13 का कोई नियम नहीं होता, उसके बाद 13 से इसमें भाग दे के देखेंगे, 13 का भाग देंगे 7429 में, देखो 13 चुक 52, 13 पंच 65, कितना बचा 9, उतारे 2, 13 7 91, कितना बचा 1, उतारे 9, नहीं जा रहा 13 का 19 में, तो ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कौन सी हमारी संख्या लेंगे अपन, 17, देखो 17 का भाग देंगे किसमें, 7429 में, ऐसे करके देखना ही पड़ेगा। देखो 17 चुक 68, कितना आ गया, 14 में से 8 गए तो 6, ये 0 में 6 होगा, 6 में से गया 0, 2 उतरे, 17 दून 34, 17 ते 51, कितने बचे, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, उतारे 9, 17 7 119, देखो शेषफल 0 आ गया, तो ये कितनी 17 से जाएगा, कौन सी संख्या से जाएगा ये, 17 से। देखो 437 में किससे करेंगे, अब 23 से करेंगे, 17 के बाद किससे, 19 से, 19 का भाग 437 में देंगे तो कितना आएगा, देखो 19 दून 38, अपन ने भाग दिया, देखो 19 दून 38, बच्चे कितने 5, हो उतरे 7 57, 19 से 57, कितने हमें 23 बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 23 लिखेंगे। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 में किससे करेंगे, 23 से करेंगे, 23 एकम 23, तो आपका 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, देखो 7429 का अभाज्य गुणनखंड आ गया अपने 17 गुणित 19 गुणित 23। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक दूसरा है अपना कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ये एक फॉर्मूला होता है गणित में, दो संख्याएं जो दे रखी है उनका गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल की निकालेंगे तो कितना आता है, समान आता, बराबर आता है। ठीक, तो पहला सवाल अपना देखो, इसे हल करते हैं, 26 और 91। इस पहले सवाल को कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले अपन गणना करेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को साथ में लेना है। देखो 26 और 91 को क्या ले लेंगे अपन, साथ में रखना है। ठीक, अब साथ में रखना है। देखो 2 से करेंगे सबसे पहले, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है इनके 26 और 91 के। 2 से करेंगे तो 2 का 26 में दिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 में 91 में 2 का भाग नहीं जाता है, विषम संख्या है, तो इसे क्या लिख देंगे, 91 लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना उसका। ठीक, अब देखो अब क्या है, 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक, उसके बाद 7 से भी नहीं जाएगा, 91 में 7 से चला जाएगा। देखो 7 एकम 7, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 से करेंगे। 7 का 13 में नहीं जाता है, 13 ऐसा किसी लिख दिया अपन ने। 7 का 91 में करेंगे, देखो तो 7 एकम 7 और 7 3 21, कितने आराम चलेगा, 13 7 91 होता है। 7 का 91 में भाग दिया तो कितना है, 13। अब यहाँ दोनों संख्या जगह पे 13 है तो 13 से कितने कर लेंगे, 13 से कर लेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम, जब तक करना है आपको जब तक कि यहाँ पे एक और एक नहीं आता था। तो अब एलसीएम बराबर क्या जाएगा, देखो 26 और 91 का, सॉरी क्या आया, 2 गुणित 7 गुणित 13, इनका गुणा करना है, यही नहीं छोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने होते तो यही छोड़ देते। अब इनका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 का गुणा करेंगे अपन 13 में। देखो 13 चुक 52 का 2 हासिल 5, ठीक, 13 एकम 13 और 5 कितना हो गए, 18, तो 182। एलसीएम कितना आ गया, 26 और 91 का 182 आ चुका है। अब क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ निकालेंगे। देखो अब किस पे गणना करेंगे अपन, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। अब एलसीएम क्या होता है, 26 और 91 से भाग दे जाने वाली छोटी से छोटी संख्या है 182, जिसमें 26 से भी और 91 से दोनों संख्याओं से भाग चला जाता है 182 में। तो यही होते हैं आपका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक,
दो संख्याओं का गुणनफल है ये, ठीक। इनका अगर आप एचसीएफ को निकालते हैं, चलो अपन देखो एचसीएफ निकालने के लिए 26 का अलग करेंगे अपन और 91 का अलग करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको एचसीएफ निकालने की, अभी अपन ऐसे कर लेंगे। देखो 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, वापिस 2 से 13 से कर देंगे, आवाज संख्या की 13 एकम 13। इसमें किससे करेंगे 7 से, अभी अपन यहाँ पे क्या ना 7 का 93 में, तो कितने आएगा 13 से 93, और इसमें किससे करेंगे 13 से, ठीक। देखो 26 का क्या आया 2 गुणित 13 और 91 का क्या आया 7 गुणित 13। अब दोनों में क्या है उभयनिष्ठ अपना 13 है, तो एचसीएफ क्या जाएगा दोनों में उभयनिष्ठ संख्या 13। तो एलसीएम कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13। अब यहाँ पे क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो अब अपन ये लिखेंगे, देखो चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। देखो दो संख्या कौन कौन सी अपनी 126 और 91, तो दो संख्या लिखेंगे इसलिए 26 और 91, इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है गुणा करना है, गुणनफल मतलब बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। देखो एलसीएम कितना आया 182 गुणित एचसीएफ कितना आया 13। अब देखो इन दोनों का गुणनफल करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे, दोनों संख्या बराबर आएगी। 26 का 91 में गुणा करेंगे, देखो 91 गुणित 26, 6 कम 6 6 नम 54, 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 नम 18, 6 5 2 7 8 1 9 1976, कितना गया 1976। अब 13 का 182 में करेंगे, देखो 13 का 2 में क्या 13 दून 26 का 6 हासिल कितना हो गया 2। 13 का 8 में करेंगे 13 8 कितना, तो 13 93, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 106। रुको 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 यहाँ पे 6 कम 6 6 नम 156 नहीं, रुको 6 कम 6 नम 54 है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया अपना, 6 नम 54, 2 का किया 2 एकम 2 2 नम 18, 6 4 2 6 8 5 13 2 2366 आएगा, सॉरी यहाँ कितना आएगा 2366। देखो 13 दून 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104 में 2 जोड़ेंगे 106 का 6 हासिल 10, 13 और 10 कितना होगा 23, तो कितना आएगा 2366 2366। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम निकालना है दोनों को साथ में, एचसीएफ करना है अलग अलग, दोनों में जो कॉमन रहेगा वो क्या जाएगा अपना एचसीएफ रहेगा, उनका गुणा कर लेंगे इसके अबाजू गुणनखंडों का, तो एलसीएम आ जाएगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, क्या है 510 और 92। क्या इसी का दूसरा सवाल, देखो दूसरा सवाल है अपना 510 और 92। तो सबसे पहले अपन गणना करेंगे 510 और 92 के एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम बराबर सम संख्या दोनों किससे करेंगे 2 से करेंगे, 2 का भाग 510 में देंगे। देखो 2 दूनी 4 बचे 1 हो गए 11, 2 पंजे 10 फिर बचे 1 हो गए 10, 2 पंजे 10, 2 का भाग 92 में देंगे, 2 चुक 8 2 छंग 12। अब देखो यहाँ पे सम संख्या है तो वापिस किससे करेंगे 2 से। अब 255 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 255 को ऐसा किसे लिख देंगे 255। 46 में करेंगे 2 दून 4 2 तिया 6। अब ये इकाई अंक क्या है 5 है, तो इसमें किससे कर लेंगे अपन 5 से कर लेंगे। 23 अभाज्य संख्या हो चुकी है, 5 से करेंगे। देखो 5 25 और 5 एकम 5, वापिस 23 में करेंगे तो कितने जाएगा 5 का 23 में जाता है, 23 को 23 लिख देंगे। अब ये 51 है तो इससे किससे करेंगे 3 से, 5 और 1 6 होता है ना। देखो 3 से करेंगे तो कितने जाएगा 3 एकम 3, बच्चे 2 हो गए 21, 3 7 21। अब 23 में भाग नहीं जाता है, 23 को 23 ही लिख देंगे। अब देखो अभाज्य संख्या 17, तो 17 से कर लेंगे, 1 23 में नहीं जाता 23 लिख दिया। अब क्या बची 23 बचा, 23 को कर लेंगे 23 से, क्योंकि अभाज्य संख्या 1 और 1। तो 510 और 92 का एलसीएम क्या आएगा, देखो क्या है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17 गुणित 23, इन सब का गुणा करेंगे। देखो 5 का 2 में किया 10, 10 का 2 में किया 20, 20 का 3 में किया 20 क्या 60 गुणित 17 का 23 में करेंगे। देखो 17 का 23 में मतलब 17 का 3 में करेंगे, 17 34 17 51 का 1 हासिल कितना हुआ है 5। 17 का 2 में क्या 17 34, 34 और 5 कितना हो गए
39। अब 60 का 391 में करेंगे, देखो 391 में नहीं करना, 6 में करना है, सिर्फ 0 लिखा। अब 6 का करेंगे, 6 का 1 में क्या, 6 कम 6, 6 का 9 में क्या, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 का 3 में क्या 18, 18 5 कितना हो गया 23, 23,460 किया गया, इसका एलसीएम आ चुका है। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखो ये तो आ गया अपना एलसीएम। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 510 और 92। देखो 2 से करेंगे अभी क्या, कितना आएगा 255। 5 से करेंगे कितना आएगा, अभी किया अपन ने 55 25, 5 से कम 51। अब 3 से करेंगे कितना जाएगा 17, और 17 से करेंगे कितना जाएगा 1। 92 में 2 से करेंगे कितना जाएगा 46, 46 में 2 से करेंगे कितना जाएगा 23, 23 एक अभाज्य संख्या, 23 में किससे करेंगे 23 अभाज्य संख्या। अब देखो 510 का क्या है, 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17। 92 में किससे करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 23। देखो अब यहाँ पे एचसीएफ बराबर कोभनिष्ठ क्या है दोनों में, इसमें 2 सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 हो चुका है। तो ये आपका 2 एलसीएम भी आ चुका है, और एलसीएम कितना है 23,460, और एचसीएफ कितना है 2 आया। अब क्या निकालेंगे अपन, देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। देखो दो संख्या कौन सी है, 510 और 92, 510 गुणित 92, एलसीएम कितना आया 23,460 गुणित एचसीएफ कितना आया 2। अब देखो एक साइड का गुणा करना है, दूसरी साइड का गुणा ऑटोमेटिक लिख देंगे अपन, वही आंसर है, क्योंकि दोनों गुणा करने पर वही संख्या आएगी। 2 का 0 में क्या 0, 2 का 6 में क्या 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 पर 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 46,920 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। एलसीएम एचसीएफ भी निकाल लिया अपन ने, और दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ भी निकाल लिया। अब लेते हैं अपन तीसरा सवाल। देखो इसी का जो तीसरा सवाल है वो लेते हैं अपन, क्या है अपना तीसरा सवाल 336 और 54। देखो तीसरा है 336 और 54, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, 336 54 का। देखो 2 से करेंगे, 2 का 336 में भाग देंगे। देखो 2 का 3 में लिया, 2 एकम 2, 3 में 2 का कितना बचा 1 बचा। अब क्या करेंगे, बचे 1 बचत हो गए, 3 उतरे 13, 2 छंग 12, फिर बचे 1 हो गए 6 उतरे तो 8 2 8 16 16 हुए। 54 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14 27 बार में। अभी आपकी सम संख्या है, विषम संख्या 2 से करेंगे वापस। 2 का 16 में दिया, 2 8 16, 2 का 4 में दिया, 2 चौका 8, 27 में नहीं जाता, 27 को ऐसा कैसे उतार दिया। वापस 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 27 में नहीं जा रहा है, 27 को लिख दिया अपन ने। वापस 2 से करेंगे तो कितने आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 में जा रहा है, 27 को ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे दोनों संख्या विषम संख्या 3 से करेंगे, क्योंकि 2 और 1 3, 7 2 9, दोनों 3 से ले जाएगा, 3 7 21, 3 27। अब 9 है, 3 से करेंगे वापस, 7 में नहीं जाता, 7 ऐसा किसी लिखा, 3 3 9, वापस 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 7 ऐसा किसी लिख दिया। अब हमारी संख्या 7, 7 से कर लेंगे, 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या जाएगा, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2, 3 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3, गुणित 1 7 कितनी बार है 1 बार। इन सब का गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणित 3 त्या 9, 9 त्या 27, गुणित 7। अब देखो 16 गुणित 27 का 7 में करेंगे, 7 7 गुण 50 हासिल 4, 7 दून 14 और 4 18। अब 16 का 189 करेंगे। देखो 16 नंबर 144 का 4 हासिल 14, 16 8 कितना होता है, 16 6 96, 16 7 116, 16 8 128, 128 में कितने जोड़ेंगे 14 जोड़ेंगे, कितना जाएगा 142, 142 का 2 हासिल 14, 16 और 14 कितना जाएगा 30, कितना आएगा 3024। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 3024। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखो 336 का अलग करेंगे और 54 का अलग करेंगे। देखो 2 से करेंगे, अभी क्या कितना 168, वापिस 2 से करेंगे कितना आएगा 84,
वापस 2 से करेंगे कितना जाएगा 42, वापस 2 से करेंगे कितना जाएगा 21, 21 में 3 से करेंगे 3 से 21, और 7 से करेंगे 7 एकम 7, 54 में करेंगे देखो 2 से 54 में करेंगे तो कितना जाएगा, अभी आके अपन ने 27। अब 27 में किससे किया था, फिर 3 से, 3 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, देखो 336 का क्या है, 2 कितनी बार है 4 बार, और 3 और 7, उसके बाद 54, 54 का क्या आएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब देखो इनमें क्या उभयनिष्ठ आ रहा है अपना, तो HCF बराबर, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है 3, ठीक, तो 2 गुणित 3 कितना होगा 6, 2 गुणित 3 कितना हुआ 6। तो अब देखो 6 आ चुका है HCF और 3024 आ चुका है अपना LCM। अब क्या निकालेंगे अपन, दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर LCM गुणित HCF। अब देखो दो संख्या कौन सी अपनी, 336 गुणित 54 और 3024 LCM, और HCF कितना है 6, 6 का इसमें गुणा कर लेंगे वही संख्या इधर आएगी, 6 चुक 24 का 4 हासिल 2, 6 दून 12 2 14 4 हासिल 1, 6 का 0 में क्या 0, 0 में 1 जुड़ा 1, 6 क्या 18, 18,144, और इनका गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 18,144 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रश्न क्रमांक 2 के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे सवाल बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल लेते हैं। देखो तीसरा सवाल है अपना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अभी अपन ने प्रश्न क्रमांक 2 में HCF और LCM निकाले हैं, है ना। अब देखो पहले का हल करेंगे अपन, क्या निकालेंगे LCM 12, 15 और 21 का। देखो 2 से करेंगे 12 में, 2 छंग 12, 15 में नहीं जा रहा विषम संख्या, 15 इसे लिख दिया, 21 में नहीं जा रहा 21 को भी ऐसे लिख दिया, ठीक। अब किससे करेंगे, 2 से करेंगे वापस, 2 तिया 6, 15 में नहीं जा रहा है 15 को ऐसे कैसे लिखा, 21 को भी ऐसे लिख दिया। अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे। देखो 2 के बाद 3, 3 से 3 में क्या 1, 3 से 15 में क्या 3 5 15, 3 से 21 में क्या 3 7 21। वापिस किससे करेंगे, अब देखो 5 से करेंगे, 1 5 एकम 5, 7 में नहीं जा रहा है 7 ऐसा कैसे लिख दिया। अब वापिस 7 से करेंगे, 1 1 और 1, तो इनका LCM क्या आ गया, देखो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, इनका गुणा कर लेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60 गुणित 7, इनका गुणा करेंगे, 7 का 0 में 0, 7 का 6 में 7 की 42, तो LCM कितना आ गया 420। इनका LCM क्या आ गया 420। अब देखो HCF निकालेंगे तो तीनों को अलग लिखेंगे, क्या क्या है 12, 15 और 21, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 में करेंगे 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5, 21 में करेंगे 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक। अब देखो 12, 15 और 21, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 का क्या है 3 गुणित 5, और 21 का क्या है 3 गुणित 7। देखो तीनों में अपना उभयनिष्ठ क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इनका HCF क्या जाएगा 3, तो LCM 420 और HCF कितना आ गया 3 आ चुका। अब इसी का दूसरा सवाल लिखते हैं अपन। देखो दूसरा सवाल है 17 23 29, 17 23 29, LCM निकालेंगे 17 से, अभाज्य संख्या तीनों, 17 का 17 से किया, देखो 23 का कर लेंगे अब, तो फिर 29 से कर लें, अभाज्य संख्या है तो उनका उनसे ही हो जाता है। तो यहाँ LCM बराबर क्या जाएगा, देखो 17 गुणित 23 गुणित 29। अब देखो 17 का 23 में गुणा करेंगे, तो 17 दून 34, 17 51 का 1 हासिल 5, 17 का 2 में क्या 17 दून 34, 34 और 5 कितना हो गया 39, 391, 391 में कितने गुणा करेंगे
29 का। देखो 391 में 29 से गुणा करेंगे, 9 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 का 9 में क्या, 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 के 27, 27 और 8 कितना हो गए 35। अब किससे करेंगे, 2 का, 2 एकम 2, 2 नम 18 का 8 हासिल 1, 2 ते 6 और 1 7, इन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ लें 9, ये कितना हुआ 2, 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 और 11,329। क्या आया 11,300, रुको, 9 एकम 9, 9 नमक 81 का 1 हासिल 8, 9 तो 27, 2 से क्या, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 तिया 6 और 7, 9 2 और 3, 2 एक 3 आ गया यहाँ पे, 3 है, 11,339। क्या आया 11,339। तो ये क्या आ गया अपना एलसीएम आ चुका है। अब क्या निकालेंगे अपन, देखो एचसीएफ, एचसीएफ करेंगे 17, 23 और 29 का। तो ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 से कर लिया, 23 का 23 से कर लिया और 29 का 29 से कर लिया। देखो 17 का क्या है अपना 17, 23 का क्या आया 23 और 29 का क्या है 29। अब जब तीनों में कुछ भी एचसीएफ कॉमन ना मिले तो क्या होता है, एक का एचसीएफ रहता है, क्योंकि एक संख्या सभी का भाग गुणा भाग चला जाता है एक से किसी भी संख्या में। तो 17 23 29 का एचसीएफ क्या जाएगा एक, जबकि तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एक होता है। ठीक, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे के दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका तीसरा सवाल लेते हैं अपन, 8 9 और 25। क्या है तीसरा सवाल अपना, देखो 8 9 और 25, पहले निकालेंगे एलसीएम। देखो 8 9 और 25, अभाज्य संख्या दो, देखो अभाज्य संख्या नहीं, दो से करेंगे सबसे पहले, 2 चुका 8, 9 में नहीं जा रहा है, 25 में भी नहीं जा रहा है, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है, ऐसा कैसे लिख दिया। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 9 में नहीं जा रहा है, 25 में भी नहीं जा रहा है। अब किससे करेंगे, 3 से। देखो ये एक हो गया, 3 का 9 में करेंगे, 3 तिया 9, 25 में 3 करने जाता 25, ऐसा कैसे लिख दिया। अब किससे करेंगे, वापस 3 से करेंगे, 1 में नहीं गया 1, 3 एकम 3 और 25 लिख देंगे। 25 में किससे करेंगे, 5 से करेंगे। देखो 1 में 1 भी 5 25, वापस किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 1 1 1। अब देखो एलसीएम बराबर क्या गया, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार तो 2 है और 2 बार 3 है और 2 बार 5 है। अब देखो इतनी बड़ी संख्या गुणा कैसे करोगे तो मैं बताता हूँ। 5 और 2 का गुणा किया कितना का 10, वापिस 5 और 2 का गुणा किया कितना का 10। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक, इन तीनों गुणा कर लिया बच्चे। तो अब देखो 18 लिखा और कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो ये किसका एलसीएम कितना का 1800 1800। अब निकलेंगे एचसीएफ। देखो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे अपन, तीनों को अलग लिखेंगे, 8 का अलग निकालेंगे, 9 का अलग निकालेंगे और 25 का अलग निकालेंगे। 2 से 8 में करेंगे, 2 चुके 8, 2 से 4 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 2 में करेंगे, 2 एकम, 9 में 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 से करेंगे 5 से, 5 25, 5 एकम 5। देखो क्या आ गया अपना, 8 का आया 2 गुणित 2 गुणित 2, 9 का आया 3 गुणित 3 और 25 का क्या है 5 गुणित 5। अब वापस से इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसका इससे क्या जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1। जिन संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन ना मिले तो उनका इससे कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब लेते हैं अपन चौथा सवाल। देखो प्रश्न क्रमांक 4 कि एचसीएफ क्या है, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है 9, और एलसीएम कितना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या दे रखती है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो संख्या दे रखी है 306 और 657, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, देखो वही फॉर्मूला लगेगा अपना, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल चूंकि बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक, दो संख्या कौन कौन सी अपनी, देखो 306 और 657,
बराबर, और एलसीएम कितना है, एलसीएम कुछ नहीं है तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख देंगे, गुणित एचसीएफ कितना दे रखा है 9, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ये सवाल आपका बहुत पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब देखो 9 गुणे में एलसीएम निकालना है, 9 कहाँ चले जाएगा इन दोनों के बटे में, तो 306 गुणित 657 बटे 9 बराबर क्या जाएगा एलसीएम। 9 का भाग देंगे, देखो 9 का भाग देंगे अपन, 6 5 11 और 7 कितने हो गए 18, दोनों संख्या में चले जाएगा। देखो 657 में देंगे, 9 एकम 9, 9 का भाग अपन 657 में देंगे तो 6 में जाए 65 लेंगे, 9 7 63 होता है, ठीक। फिर बच्चे 2 हो गए 27, 9 त्या 27, क्या बचा 73 बार में, तो 306 और 73 का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो क्या जाएगा अपना एलसीएम आ जाएगा। देखो 73 का गुणा करेंगे 306 में, 3 छंग 18, 3 त्या 9, 7 करेंगे 7 छंग की 42 और 17 21, 2 और 1 3, 9 4 13, 2 और ये 2, 22,338, 22,338 क्या आ गया अपना एलसीएम आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपन, देखो सॉरी 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कितने पर, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो अपन इस सवाल को लिखेंगे छठा सवाल, 6 की घात n, देखो क्या 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड अगर अपन तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड, देखो 6 के अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से करेंगे 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकम 3, क्या है 2 गुणित 3, तो बराबर क्या आएगा 2 गुणित 3, घात n है, दोनों की घात के लिख देंगे अपन n लिख देंगे, ठीक। अब 6 की घात n अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया अपन ने, 2 गुणित 3 की घात क्या हो गई n हो चुका है। अब देखो जब भी कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणित 5 की घात n पे, 2 गुणित 5 की घात n, मतलब जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर 2 गुणित 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो ये किसमें आपका 2 गुणित 3 के गुणनखंड के रूप में है, तो इसलिए ये इसका क्या होगा 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूँ चूंकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 की घात n के रूप में होता है। किसके रूप में 2 गुणित 5 की घात n के रूप में, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब देखो प्रश्न क्रमांक 7, वो ये छठा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक सॉरी ये तब 5वां था, कौन सा 5वां क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन कौन सा छठा सवाल। देखो छठा सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्या क्यों है, भाज्य संख्या है क्यों है बताना है। देखो पहला लेते हैं अपन 7 गुणित 11 गुणित 13, देखो क्या है अभाज्य संख्या है 7 गुणित 11 गुणित 13 और प्लस में क्या लिखा रहा है 13 लिखा रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्लस है और ये संख्या कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना है अपना, गुणे में प्लस में कितना है 13, दोनों संख्याओं में 13 है तो अपन 13 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। देखो 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणित 11 प्लस यहाँ से 13 कम ले तो कितना बचा 13 कम 13 एक बचा, एक तो बचा ना। अब अपन क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे, 13 11 का 7 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 77, 77 में कितने जोड़ेंगे एक जोड़ेंगे, तो 13 गुणित क्या हुआ है ये 78 हो चुका है। अब देखो 13 और 78 का गुणा नहीं करना है, क्या लिखना है देखो यहाँ पे आपको, क्या को देखो यह एक भाज्य संख्या है, क्या है यहाँ एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके
अभाज्य गुणनखंड क्या है 13 और 18, तो एक के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, एक के अतिरिक्त कुछ भी अभाज्य गुणनखंड हो तो उसमें क्या होती है भाज्य संख्या होती है। अगर इन दोनों का अपन गुणा करें तो उसमें 78 का भाग चला जाएगा, 13 का भाग चला जाएगा, सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो ये क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गई। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, अन्य दो गुणनखंड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। देखो 6 में 2 सवाल है, एक और है इसमें, तो अपन दूसरा लिखते हैं। देखो क्या है 7 6 5 4 3 2 और 1, प्लस में क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। अभी बताना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या कॉमन लेंगे अपन, 5 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 5 कॉमन लेते क्या बचा 4 3 2 1, प्लस में क्या बचा 1। अब इनका गुणा करेंगे, देखो 5 गुणित 2 तिया 6 6 चुक 24, 24 छंग कितना होता है देखो, तो 100 गुणा 6 में किया 6 चुक 24 के 4 हासिल 2, 6 दून 12 और 2 14, 144। 144 में कितना गुणा करेंगे 7 का, 7 चुक 28, तो 7 चुक 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 7 और 3 10, 1008 कितना आया 1008। प्लस में क्या है 1, क्या है प्लस में 1, तो 1008 में अपन 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1009। अब यहाँ पे देखो वही रहेगा, 5 का गुणा 1009 में करेंगे तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा, 1009 का भाग चला जाएगा, तो ये भी क्या है एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि जो पिछले में लिखा वही लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा दो गुणनखंड है। देखो 5 और 1009 दो गुणनखंड है ना इसमें, इसलिए। अब देखना प्रश्न क्रमांक 7वां लास्ट क्वेश्चन, और आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया 18 मिनट लेती है और इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट का समय लेता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो एक ही स्थान से एक स्थान पर चलेंगे, ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलते हैं। अब सानिया कितने मिनट ले रही है 18 मिनट ले रही है, और रवि कितने मिनट ले रहा है 12 मिनट ले रहा है। तो ये दोनों एक ही स्थान पे वापस कब मिलेंगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम रहेगा उस स्थान पे दोनों मिलेंगे आपस में, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो कौन सवाल है 7वां लास्ट सवाल, ठीक। देखो एक चक्कर में सानिया कितने मिनट 18 मिनट लेती है, मिनट लेती है। उसके बाद रवि को एक चक्कर में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक। अब वे दोनों एक ही स्थान पर, वे दोनों एक ही स्थान पर 18 और 12 के एलसीएम जो आएगा उस मिनट पर मिलेंगे, ठीक। देखो 18 और 12 का अपन क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे तो ये देखो 2 से 18 में करेंगे, 2 नम 18 और 2 का 6 में 12 में करेंगे, 2 छंग 12, वापिस 2 से करेंगे 9 में नहीं जाएगा, 9 ऐसा कैसे 6 में करेंगे 2 तिया 6। अब 3 से कर लेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, वापस 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखो एलसीएम बराबर क्या जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। देखो 2 दून 4, 4 3 12, 12 दून 24, 12 तिया 36 मिनट। तो दोनों वापस पुनः एक स्थान पे कब मिलेंगे 36 मिनट पर मिलेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज
1.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल के जो सवाल है वो आपको स्वयं को सोल्व करना है। आपको 100% वो सवाल आ जाएंगे। आपको मैं करने के लिए एक सवाल देता हूँ, उस सवाल, इन दो सवाल को आपको ज़रूर हल सोल्व करना है। देखो, उदाहरण 7 है और उदाहरण 8। उदाहरण 7 और 8 को आपको स्वयं को सोल्व करना है और 100% आपको आ जाएगा। जैसे अपन ने एक्सरसाइज के सवाल किए ना, ऐसे ही एग्जाम्पल के सवाल है, तो इन सवालों को जरूर आप सोल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 1.3 में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।